नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बरसे, खूब सुखी रहें, समृद्ध रहें और इसी तरह से जीवन में तरक्की करते रहें। आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरजी की। सरजी को जब कोई योजना लागू नहीं करनी होती, कोई स्कीम सरकार की लागू नहीं करनी होती, तो वो ऐसा बहाना बनाते केंद्र सरकार की स्कीम कि सुनकर हंसी आ जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आज तक जिसने आयुष्मान भारत में इलाज कराया हो। यानी आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत आपको इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अपना इलाज कराया हो। अब ये क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और पश्चिम बंगाल पूर्ण राज्य है, लेकिन यहाँ की सरकारों ने अपने राज्यों में आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया और दिल्ली पश्चिम बंगाल की राह पर चल रहा है। ममता बनर्जी का आपको याद होगा, पहले उन्होंने जो किसानों के लिए योजना थी, जो किसानों को सरकार पैसा दे रही है, वो योजना लागू नहीं की क्योंकि उनको डर था कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें उनको नुकसान हो सकता है, जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे। अब अरविंद केजरीवाल को भी यही डर सता रहा है लंबे समय से, इसीलिए वो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू ही नहीं कर रहे हैं दिल्ली वालों के ऊपर और कह रहे हैं कि आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला। तो सर एक बात बताइए, जब आपने वो योजना लागू ही नहीं की हुई है तो आपको कैसे कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो कहेगा कि मैंने आयुष्मान भारत के तहत अपना इलाज कराया है? दरअसल अब इसमें बुजुर्गों को भी शामिल कर दिया है, 70 साल के ऊपर के लोगों को भी सरकार ने शामिल कर दिया है और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से, सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं। मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन राज्य सरकारों के फैसलों के कारण आपकी मदद नहीं कर सकता। दरअसल 70 साल के ऊपर के लोगों को भी अब इस स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर दिया गया है, लेकिन ये योजना लागू ही नहीं है और यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी, जो अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरी। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, वो अंतरराष्ट्रीय है। कोफी अन्नान जो यूएन के महासचिव रहे हैं, उन्होंने तक ने तारीफ की है, इतना बढ़िया स्वास्थ्य मॉडल है। और इसकी टेस्टिंग कब हुई थी आपको ध्यान होगा, कोविड में, जब इनके जो सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक हैं वो बंद हो गए थे और एक मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसा था जो सुपर स्प्रेडर बना था कोविड का। सारे मोहल्ला क्लिनिक में ताला लग गया था, कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा एक डॉक्टर नहीं था, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। सब जगह, यानी सब, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी स्वास्थ्य सेवाओं की, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कि ऐसे स्थान जहां पर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है वहां पर लोगों को इलाज दिया जाए, तो मोहल्ला क्लिनिक में ताला लग गया था। एक भी मोहल्ला क्लिनिक क्या किसी दिल्ली वाले के काम आए थे? क्या कोई दिल्ली वाला कह सकता है कि उस दौरान उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में हुआ था? कोई मदद उनको मोहल्ला क्लिनिक से मिली थी? मोहल्ला क्लिनिक कई तो ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, वहां पर आप जाएंगे तो आपको कूड़े का अंबार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये चीज है कि मोहल्ला क्लिनिक दो कौड़ी की जगह है, सीधी सी बात कहूंगी, जहां पर केवल और केवल धांधलेबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। कहीं दिल्ली वालों ने देख लिया भाई कि कोरोना के दौरान मोहल्ला क्लिनिक से कहीं किसी को कोई इलाज नहीं मिला, कहीं कोई जब टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए जा रहे थे, जब किसी स्टेडियम में हॉस्पिटल बनाए जा रहे थे, बेड की व्यवस्था की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर ऐसे इंतजाम किए जा रहे थे, उस दौरान भी हालत ये कि सो कॉल्ड दिल्ली की बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था कूड़े खाने जैसी थी, जहां पर लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल पाई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है, जो हमारा मॉडल है वो इतना अच्छा है और इसीलिए ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है, दरअसल वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। वो जो मॉडल है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है और वो उसका स्तर क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही झूठे वादे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देगी। अब क्या कह रही है?
भाई आप हमें एक बार और जिता के ले आइए, 2025 में हमारी सरकार बनवा दीजिए, उसके बाद हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। क्यों? घोषणा तो आपने इस सरकार में की थी, आपकी तो सरकार अभी भी है, घोषणा कर रहे हुए लंबा वक्त हो गया, तो अभी तक आपने क्यों नहीं दिया? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पानी के बिल बढ़े हुए आते हैं तो कह रहे हैं माफ तब करवाएंगे जब आप 2025 में एक बार फिर से हमें मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके पहले हम नहीं करवा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वो व्यक्ति है जो अपने लिए शीश महल बनवाता है, लाखों करोड़ों के उसमें इंटीरियर करवाता है, लाखों का कमोड लगवा लेता है, वहां पर ऐसी ऐसी व्यवस्था करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। शायद ही किसी मुख्यमंत्री आवास में ये व्यवस्थाएं होंगी, इसीलिए उन्होंने अपना मुख्यमंत्री आवास ऐसा बनवाया जैसा शीश महल। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कहा जाता था, जो मजबूरी में उन्हें खाली करना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि वो ये चीज मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है कि जो व्यवस्था चल रही है वो गड़बड़ है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है उससे ये साफ लग रहा है कि दिल्ली की जनता 2025 में तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं करने वाली। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि दिल्ली का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है स्वास्थ्य का, वहां स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? स्कूल के लिए कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है, स्कूल के लिए कहते हैं हमने इतने स्कूल बनवा दिए। एक नंबर का झूठ बोलते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहीं पे भी स्वास्थ्य लाभ लिया हो आयुष्मान योजना के अंतर्गत। आयुष्मान योजना सरकार की योजना है जिसमें 5 लाख तक की मदद मिलती है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो इतना अच्छा व्यवस्था है कि दूसरे प्रदेशों से लोग आके दिल्ली में फ्री इलाज करा के जाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के टाइम पे कहा था कि यूपी बिहार के लोग यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ ना आए। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा सबसे बेहतरीन है। जब लोगों को क्रिटिकल सिचुएशन होती है, किसी गंभीर बीमारी के इलाज की ज़रूरत होती है, किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में सारे अस्पताल तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है नहीं, कुछ अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, कुछ अस्पताल केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तो लोग आते हैं इलाज कराने, मना कर दिया था उस वक्त। आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ पे इलाज करा के जाते हैं, हम एक पैसा भी नहीं लेते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज नहीं करवाता। तो आप सोचिए ये व्यक्ति कितना झूठ बोलता है, कितनी लफ्फाजी करता है जिसे कहते हैं। न दिल्ली के लोगों की चिंता, न उनके स्वास्थ्य की चिंता, क्योंकि अगर स्वास्थ्य की चिंता होती तो दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं इतना होता। आप क्या नौटंकी चला रहे हैं दिवाली में? ये इनके जो मंत्री हैं गोपाल राय की एक दिया जलाइए और पटाखों को ना करिए। क्यों भाई, क्यों? एक दिन दिवाली में पटाखे नहीं चलाएंगे तो दिल्ली का प्रदूषण ठीक हो जाएगा? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या दिवाली के पहले और दिवाली के बाद दिल्ली का प्रदूषण स्तर बहुत बढ़िया रहता है? सिर्फ दिवाली की वजह से क्या प्रदूषण होता है? और अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से निकल के आए थे, अभी जमानत पे बाहर आए थे, याद होगा, तो पटाखे क्यों चलाए थे आम आदमी पार्टी ने? भाई तब ये दिए वाला ज्ञान नजर नहीं आया था कि अरविंद केजरीवाल आए तो दिया जलाते हैं, चलिए पटाखे नहीं चलाते। तब तो आप आराम से पटाखे चला रहे हैं। लेकिन दिवाली यानी हिंदुओं के कोई त्योहार हो तो आपको तुरंत ज्ञान याद आ जाता है कि आप पटाखे मत चलाइए, दिए जलाइए। क्यों उसके पहले दिल्ली का प्रदूषण साफ नहीं होता? क्यों हम पूरे साल इस पर काम नहीं करते? क्यों दिल्ली सरकार कोई नीति नहीं बनाती? क्यों सरकारें इस पर गंभीरता से काम नहीं करती कि एक दिन का रोना रोना बंद कर दें कि हिंदुओं के त्योहार में आप पटाखे मत चलाइए, रोना रोना बंद कर दें? नए साल में क्यों पटाखे चलाए जाते हैं? बताइए, पूरी दुनिया में पटाखे चलेंगे प्रदूषण नहीं होता, केवल दिवाली में प्रदूषण होता है क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है। ये झूठे मक्कार लोग हैं जो अपनी बात कहने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। साफ साफ सफेद झूठ के से जिसे कहते हैं वो सिर्फ यही पार्टी बोल सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि दिवाली पे जो ज्ञान अलग अलग लोग देते हैं इस पर आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई दिवाली में पटाखे नहीं चलाने चाहिए या हमें पूरे साल प्रदूषण पर काम करना चाहिए? भाई एक दिन का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो ये दावा कर रहे हैं कि मुझे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज करवाया हो। कितने लोग हैं जो इसके बेनिफिशियरी? कह रहे हैं कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा किसने किसने दिल्ली मॉडल से, स्वास्थ्य का जो मॉडल है उससे इलाज कराया। तो भाई दे दीजिए ना, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।